अभी अगर आप देखें there are 17 cricket leagues in the world. Where's PSL? IPL number 1 है. Who's number 2? In terms of viewership, it's ILT20 in Dubai because they have Indian audience. तो viewership wise they're ahead of us. और हम अगर मुआवजा करें भारत से अपना और भारत के साथ अपना मुकाबला करने की कोशिश करें तो हमारा और उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। पहले जैसे हो रहा था कि जी राशिद खान की कमी बड़ी महसूस होगी, राशिद खान हमें बहुत याद आएंगे, हम लिखेंगे राशिद तुम हमें बहुत याद आ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिशद आए जी बांग्लादेश के हैं, रिशद हुसैन बांग्लादेश के बॉलर हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि अब हमें ज़रूरत है राशिद खान की। वो तो रिशद ने कर दिया भाई काम पूरा हमारे बच्चे ने। ये सैम बिलिंग्स हमारे पाकिस्तान में आके हमारे खिलाफ क्या बातें कर रहे हैं यार, जरा बताओ ना, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात बन गई। वो बंदा ये कहता है कि अगर कंपटीशन की बात करें तो आईपीएल के कंपटीशन में दुनिया की कोई लीग इस टाइम है ही नहीं है। हमारा कुछ टाइमिंग जो है ना पीएसएल की वो भी कुछ दुरुस्त नहीं है। मुझे नहीं उस टाइम मुझे उसके ऊपर वो है। रात को 2 बजे मैच होना चाहिए। नहीं 2 बजे नहीं होना चाहिए, सुन तो लिया करें ना आप। मतलब वहां आईपीएल हो रही है जिसमें दुनिया के सारे खिलाड़ियों को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है। हाँ। ठीक है ना, और हम भी उनके मुकाबले में पीएसएल कर रहे हैं उस वक्त के जब वो सारे बड़े नाम जो है वहां खेल रहे हैं। अगर हम पहले करा दें या हम बाद में करा दें, हो सकता है कि हम भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाएं। यानी कि जो चले कारतूस होते हैं, जो आईपीएल खेल खुल के आते हैं, उनको हम लेते हैं। बिल्कुल हमारा ईयर ऑन ईयर लॉस होता है। मतलब वी हैव टू पे मनी आउट ऑफ पॉकेट एवरी ईयर टू रन द टीम and to keep the team. That's not sustainable. Of course not. It is not sustainable. और जब हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, मतलब एक कुआं है जिसमें पैसे डालते रहते हैं हर साल। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये पीएसएल तो जैसी भी है गुजारनी तो है। कोई भारत का खिलाड़ी जो है वो आज जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलता है? नहीं। वो बिग बैश खेलता है? वो कोई फला लीग खेल रहा होता है? वो कैरेबियन लीग खेल रहा होता है? और अगर वो खेलते हो तो क्या डिमांड हो उनकी? ठीक है ना, नहीं खेलते इसलिए नहीं खेलते कि भाई उनके पेट भरे हुए हैं, उनके सारों के असासे जो हैं वो बहुत अच्छे हो गए। जो आज हम इंडिया की एग्जांपल्स दे रहे हैं, मकसद है कि हम खुद अपनी क्रिकेट के साथ मजाक करने में लगे हुए। वहाँ पे 170-80 रन पे चेज हो रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो है ना, स्टैंडर्ड वो बहुत फर्क है। हमें अभी मैच करने में बहुत प्रॉब्लम है। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट है ना, इसी तरह आईपीएल और पीएसएल, ये वो कड़वा सच है जो लोग बुरा मानते हैं। इनिशियली प्रोजेक्शन क्या थी, कितने साल बाद? प्रोजेक्शन तो था कि आप 3rd ईयर पैसे कमा रहे होगे बिकॉज पीएसएल इतने पैसे कमाएगा, ये होएगा, ये होएगा। That didn't happen. शाहीन आफरीदी जो अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हैं, लेकिन आपको पीएसएल में तो खूब जान मार रहे हैं, लेकिन पीएसएल के अलावा जब इंटरनेशनल कहीं उनको आप देखते हैं तो उनकी जान निकली हुई होती है। आप मुझे ये बोलते हैं कि जी आप आईपीएल पे क्यों प्रोग्राम बनाते हैं, तो जो चीज़ अच्छी नजर आ रही है उसमें डिफरेंट टीम्स आर डिफरेंट वैल्यूज, बट द 3 एक्सपेंसिव टीम्स लाहौर, कराची, मुल्तान, हमारा ईयर ऑन ईयर लॉस होता है। मतलब वी हैव टू पे मनी आउट ऑफ पॉकेट एवरी ईयर टू रन द टीम and to keep the team. That's not sustainable. Of course not. It is not sustainable. और जब हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, मतलब एक कुआं है जिसमें पैसे डालते रहते हैं हर साल। अब हमारी तो ये थी ना उम्मीद कि one day it will become profitable. हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें PSL 11 profitable कर दें। हम कह रहे हैं we need to see a clear route to profitability. But initially, आप कह दो कि 10 साल बाद होगी profitable. Initially projection क्या थी, कितने साल बाद? प्रोजेक्शन तो था कि आप 3rd ईयर पैसे कमा रहे होगे बिकॉज पीएसएल इतने पैसे कमाएगा, ये होएगा, ये होएगा। But that didn't happen. Obviously not. So and now there are 2 more teams being added. So obviously a lot of numbers. And if we have an asset, let's say अगर खर्चे उतने ही हो रहे हैं लेकिन हम asset build करें तो then we can invest more in it ना। अगर हमारा अपना asset है तो then teams can be like, you know, I want to build my own stadium. और revenue मुझे मिलेगा। Yes. But if you're renting a team, you're not going to build a stadium for the team ना। Because if you build a team and it's not making financial sense, then क्या करोगे फिर? अभी आप देखें, पहले जब आईपीएल था हम लोगों को प्राउडली कहते थे कि आईपीएल के बाद पीएसएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड। अभी अगर आप देखें there are 17 cricket leagues in the world. Where's PSL? IPL number 1 है. Who's number 2? In terms of viewership, it's ILT20 in Dubai because they have Indian audience. So viewership wise, they're ahead of us. हमारी media deal बेहतर है, but their viewership is higher. अगर आप बात करें how much money people are paying for it, अभी जो 100 की bids हुई हैं, far and above the valuation that PCB can ever hope to get. तो now even 3rd. तो क्या है? Players wise, South Africa भी है, अभी Big Bash भी है, BPL में people get massive contracts. तो हम कहाँ हैं? Are we in the top 5? Maybe. We can argue we might be number 5. लेकिन अब हमारे why did we move to the IPL window? Yeah. Why did we move to the IPL? पता है? Yeah, because of different ये जो चल रही हैं leagues and of course. If we were the second best league in the world, हमें परवाना होती कि कौन करे हमारे साथ? This was decided last year, right? That this was going to clash. Yes, because we understood कि we are at the same time as the BBL, BPL and ILT20 South Africa League.
हमारे प्लेयर नहीं आएंगे. So that obviously means we are not a top tier tournament anymore for them. So we had to do it during IPL कि सारे जो प्लेयर फारिग हैं they have to come to us. This is the sad reality of the PSL. This is what they've done to this brand. और हम अगर मुआवजा करें भारत से अपना और भारत के साथ अपने मुकाबला करने की कोशिश करें तो हमारा और उनका जमीन आसमान का फर्क नजर आता है. ठीक है ना. हम ठीक है बतौर पाकिस्तानी, सुने ना, बतौर पाकिस्तानी मैं बहुत अपने मुल्क के लिए बोलता हूँ और बोलता रहूंगा. मेरी ज़बान कोई नहीं रोक सकता. ठीक है ना. लेकिन इसके बावजूद भी कि चंद कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनको तस्लीम करना पड़ता है, जिनको मानना पड़ता है कि वाकई ये जो है ना ये ऐसे ही है जैसा कि दुनिया जो है वो कहती है. हमारा और उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है. उनका डोमेस्टिक कल्चर इतना मजबूत है, उन्होंने अपना निज़ाम इतना शानदार बनाया हुआ है कि उनके बच्चे जो हैं वो डोमेस्टिक खेल कर ही किसी, आप देखें ना कि भारत जो है, कोई भारत का खिलाड़ी जो है वो आज जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलता है, वो बिग बैश खेलता है, वो कोई फला लीग खेल रहा होता है, वो कैरेबियन लीग खेल रहा होता है. खेलते हो तो क्या डिमांड हो उनकी. ठीक है ना. नहीं खेलते इसलिए नहीं खेलते कि भाई उनके पेट भरे हुए हैं, उनके सारों के एहसासे जो हैं वो बहुत अच्छे हो गए. वहां तो एक रणजी ट्रॉफी और ये दो दूसरी ट्रॉफी है वो खेल लेता है कोई, तो उसके खेल लेता है तो वो पैसों की फिक्र से आजाद. अल्लाह अल्लाह आपका भला करे. हमारे खिलाड़ी तो बेचारे जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, ये 15 20 25 30 40 लड़के जो जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, चलो इनको तो हो गया, मिल गया, इनके तो चूल्हे जो है वो चल रहे हैं. लेकिन बाकी जो लड़के काम कर रहे हैं, जो बाकी भागते फिर रहे हैं बेचारे, धूप के अंदर जाकर खेल रहे हैं, 3-3 4-4 दिन जो है वो धूप जो है उनको लग रही है और वो पूरी मेहनत कर रहे हैं. उनका क्या कसूर है? उनके लिए कोई भी निजाम हमारे पास जो है ना वो ऐसा नहीं है. राणा साहब, आपका बहुत दिल करता है पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करने का, लेकिन आज मैंने नहीं बात करनी है. चले ना करें, IPL पे बात करनी है थोड़ी सी. कर लें. आज अभिषेक शर्मा, जैसा कि आप अभी साहिबजादा फरहान की सेंचुरी की बात कर रहे थे कि उसने बड़ी अच्छी सेंचुरी की है, तो शर्मा भी बहुत शानदार सेंचुरी बनाई गोल खिलाए हुए. मतलब उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि जो उसने बैटिंग कर दी. और आज मजा इस चीज का आने वाला है कि दूसरी तरफ से बॉलिंग बड़ी तगड़ी होनी है आज. तो आज क्या वही मोमेंटम बरकरार रह पाएगा या नहीं रह पाएगा? जसप्रीत बुमराह ने होना है, पांड्या ने होना है, मतलब बड़ा एक अटैकिंग सी सूरत हाल होनी है मुंबई इंडियंस की तरफ से. और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अभिषेक शर्मा बैट करने के लिए आएंगे, तो क्या लग रहा है आज भी कोई सेंचुरी की उम्मीद की जा सकती है? देखिए जी, जिस तरह से अभिषेक खेल रहा है तो उसको तो यूं लगता है कि जैसे उसके बल्ले को रोकना बहुत मुश्किल है. और वो कर भी रहा है. अच्छा, ये बात वैसे ईशान किशन ने भी उनके हवाले से यही बात की है. उन्होंने कहा लेकिन कि मेरे साथ बॉल पे बहुत मेरे साथ उनका कोई वो मतलब टेलीफोन राब्ता नहीं हुआ था. ये मैंने अपने दिल के, और ये बड़े लोगों की बातें ऐसी होती हैं, वो मिलती जुलती होती हैं. तो अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं मुंह मियां मिट्ठू क्यों बनना है भाई? मैं ना मेरी शक्ल तोते से अपनी तारीफ ना करें. अभिषेक शर्मा तारीफ की नहीं बात कर रहा मैं कह रहा हूँ कि बड़े लोगों की जो ख्यालात होते हैं, बड़े लोग तारीफ भी खुल के करते हैं. हम अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं. मैं तारीफ मतलब ये कि बिला वजह तो नहीं करूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें. मैंने भी क्यों बिला वजह तारीफ करनी है? मैं जिसने कुछ किया उसी की बात कर रहा हूं. नहीं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जितना उसने किया उतनी मैं तारीफ जरूर करूंगा. लेकिन ये कि अगर आप बिला वजह चाहेंगे कि मैं IPL की और उनकी तारीफें करना शुरू कर दूं, तो ये तो खैर IPL आपकी तारीफों का मोहताज नहीं है. नहीं, मेरी तारीफों का मोहताज तो वो है, ऐसी बात नहीं है. चले, मेरी तनकीद का तो मोहताज है ना वो. कोई किसी की तो ये है कि, और फिर मैं जब आपके प्रोग्राम के वो भी देखता हूँ ना, कमेंट्स भी देखता हूँ. और बिलखुसूस जो भारत से आए हुए कमेंट्स होते हैं, वो जब मैं देखता हूँ तो वो मैं भी देखता हूँ कि वो मेरे खिलाफ किस कदर जहर उगल रहे होते हैं. आप क्यों फिर जहर उगलते हैं? पहले आप शुरुआत करते हैं. ये कि तो इतने प्यार से शो देख रहे होते हैं. मैं कौन प्यार से देखता है? हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं. तो फिर हम भी, अब मैं आपको बहुत सारे क्लिप लाकर दूंगा कि ये देखें कि उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो तज्जियाकार हैं, उनके जो एंकर्स हैं, वो किस तरह से जहर उगल रहे हैं पाकिस्तान के लिए. तो हम तो मतलब ये कि उनको गालियां नहीं देते. वो तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे गालियां भी देते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई नया बता दें, कोई बड़ा खिलाड़ी. देखिए, मैं आपको बात बताऊं, IPL का अरूज इसलिए नहीं है कि वहां पे, एक तो राणा साहब का मानना है ना कि वहां पे और बहुत कुछ होता है. तो होता है, लेकिन IPL का अरूज इस वजह से नहीं है कि वहां पर बड़े बड़े नाम हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, एक ये बात की थी समीन राणा साहब ने, ये बात की थी समीन राणा साहब, लाहौर कलंदर्स के जो है CEO, उन्होंने बात की थी. उन्होंने कहा था कि ना लीग बनती है आपके लोकल खिलाड़ियों की वजह से. अगर आपका
लोकल टैलेंट परफॉर्म करता है ना, आप सामने जिस मर्जी को लें, चले मैं मानती हूँ अगर PSL में या किसी और लीग में अगर इंडिया अपने प्लेयर्स को अलाउ करता तो यहाँ पे हजूम का हजूम होता कि विराट कोहली खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, वो होता, वो अलाउ ही नहीं करते। लेकिन वो अलाउ नहीं करते। हाँ। मगर इसके अलावा आप देखें कि बड़ी हद है, एक आधे प्लेयर को कोई पसंद करता होगा, 2 प्लेयर्स को करता होगा, 3 प्लेयर्स को करता होगा, लेकिन आपको खुशी दिल से उस वक्त होती है जब आपके मुल्क के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब हमने ये देखना है कि बाहर से आके कोई परफॉर्म करके जा रहा है और हमारे प्लेयर्स वही गलतियां करते चले जा रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर डर के शॉट्स मार रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें बाहर से भी आया हुआ खिलाड़ी कितना हमारी क्रिकेट को क्या फायदा दे जाएगा। लास्ट टाइम जब वो नहीं थे राशिद खान, तो मसला ये हुआ था कि लाहौर कलंदर कंटिन्यूसली हारे थे, एक एलिमेंट ये भी था। आज इस बार उनके होने से ये फर्क पड़ रहा है कि वो कंटिन्यूसली आउट भी कर रहे हैं, जगह पे बॉल भी कर रहे हैं, उनका बॉल जो है स्किड भी होता है। तो मुझे लगता है कि अब राशिद की जगह जो है वो कहीं ना कहीं रिशाद हुसैन पूरी कर रहे हैं, और ये ऑलराउंडर भी है, बैटिंग भी कदरे बेहतर कहीं ना कहीं नहीं कर दी। हम आप करवा दें, आप करवा दें। हाँ, मैं कह रहा हूँ कहीं भी क्यों बोले, अब अगली बार आप IPL खेलें। हाँ भाई, क्या दें ये लड़का जो है इसने राशिद को बुरी तरह जो है ये बीट कर दिया है, और अगर आम जबान में कहें क्रिकेट की खा गए ये राशिद खान को। जी अर्शला, सोशल मीडिया पे बताएं इस वक्त क्या चीज वायरल चल रही है? इनामात का सिलसिला हम कल मेरे ख्याल है कल या परसों जिक्र कर रहे थे कि हेयर ड्रायर मिला है जेम्स को, और हालांकि वो एक फिट बंदे हैं, और हसन अली को मिला है फिटनेस बैंड। हसन अली को जो है वो मिलना चाहिए था, मेरे ख्याल है उनके लंबे बालों की वजह से हेयर ड्रायर, और ये जो फिटनेस बैंड था वो उधर जाना चाहिए था। क्या कहते हैं आप? ये गलत होगी तकसीम। जरा चल क्या रही है, मतलब फिटनेस बैंड दे रहे हैं, हेयर ड्रायर दे रहे हैं, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये गिफ्ट दे कौन रहा है। ये मतलब अगर अपनी जेब से दे रहे हैं ये लोग, ये स्पॉन्सर्स को खुश कर, नहीं मतलब ये स्पॉन्सर ने ये दिया है। हाँ तो सर आप जो जेम्स जिस भी स्पॉन्सर ने दिया है, बहरहाल भाई अभी नाम न ले स्पॉन्सर का, नाम न ले, जिस स्पॉन्सर ने दिया है, जिसने भी दिया है ओ यार थोड़ी चीज बढ़ा लो भाई, क्या कर रहे हो, किसी को हेयर ड्रेसर दे रहे हो। असल में इनके साथ थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम होगी, इनकी कुछ जो ये इन्होंने देनी थी ना चीजें, वो मेरे ख्याल से एक एक्सपेंसिव घड़ियां थी जो कि अभी पहुंची नहीं है इनके पास, तो इस वजह से ये पहले मैच में। आप सही खबर दे रहे हैं या मजाक में कह रहे हैं? नहीं, सही नहीं, मार्केटिंग बड़ी अच्छी हो गई, और यही मार्केटिंग टीम जो है अगले साल PSL के लिए लगाए, तो बेहतरीन मार्केटिंग हुई है जो भी हुई है।